गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा, हम मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, मोटापा क्या है, क्या क्या कारणों से होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सिंपल नेचुरल वे से, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटापा क्या है। तो मोटापा का क्या है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, जो भी आपकी हाइट है उससे ज़्यादा है, या सिंपल वर्ड्स में आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट ज़्यादा है, तो आप मोटे हैं, आप पे मोटापा है। अब मोटापे के भी कई कैटेगरीज है। लेट्स से आपकी हाइट 6 फीट की है और आपका वेट 80 किलो है, तो आप नॉर्मल हैं, एक एवरेज है। अगर आपका वेट 85 है टू 88 है, तो आप थोड़े से मोटे हैं। अगर आप 100 प्लस हैं तो आप मॉडरेट मोटे हैं, और अगर आप 120 प्लस हैं तो आप ओबीज हैं, तो आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको अपनी जो कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप कम मोटे हैं या ज़्यादा मोटे हैं या ओबीज हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट प्लान करनी है, आपकी दिनचर्या रखनी है, आपको अपना उस हिसाब से ध्यान रखना है। तो मोटापा क्या है, 2 टाइप्स ऑफ फैट होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है वसीरियल फैट। वसीरियल फैट क्या होता है दोस्तों, जब भी हम हमारी बॉडी में फैट होता है इकट्ठा, तो वो दो जगह पे इकट्ठा होता है। सबसे पहले होता है वसीरियल। वसीरियल होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे आपने कंडीशन सुना होगा फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है, लीवर के आसपास फैट इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही बाकी ऑर्गन्स में, हार्ट के आसपास हो सकता है, आपकी किडनीज पे आसपास हो सकता है, लंग्स के आसपास हो सकता है, आपके स्टमक इंटेस्टाइन उसकी लाइनिंग पे हो सकता है। तो ये वसीरियल फैट होता है, जो विद टाइम आप जो खाते हैं वो अच्छी तरह मेटाबोलाइज नहीं होता, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारे ऑर्गन्स पे जमा होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे होता है, पर ये ओवर द पीरियड आपको कई तरह की दिक्कतें देता है, जिससे आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, आपको हाइपरटेंशन, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, आपका बीपी बढ़ सकता है, ये सारी आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। दूसरा दोस्तों है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का क्या है, सबक्यूटेनियस जो हमारी स्किन होती है, इसको हम पकड़ के देखें तो कईयों की जो पतली होती है फैटलेस होती है और कईयों की मोटी होती है, या हम कहीं भी अपने मसल या स्किन को पिंच करके देखें तो उसमें आप फील कर पाएंगे, वो है सबकुटेनियस। जो सबकुटेनियस स्किन की लेयर होती है, उसके नीचे फैट जमा होता है, उसको बोलते हैं सबकुटेनियस फैट। तो ये दोनों फैट ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। थोड़े फैट, हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उतने फैट हमको मेंटेन करके चलने हैं, पर उससे अगर अधिक हैं और बैड फैट हैं तो हमें उनको कंट्रोल करना है, उनको कम करना है। तो आज हम बात करेंगे वो 6 कौन से कारण हैं जिनसे फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जहाँ हम मोटे हो जाते हैं, जहाँ मोटापा आ जाता है, और कैसे हम सिंपली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन है वो है ईटिंग सरप्लस, या हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो दोस्तों एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर आपकी लाइफ सीडेंट्री है तो आपको कम कैलोरी चाहिए, मेल को अलग क्वांटिटी में चाहिए, फीमेल की जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट वो अलग है। तो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिपेंड करता है आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, 1500 1600 कैलोरीज चाहिए या 2400 2500 2600 कैलोरीज चाहिए। तो आपकी दिनचर्या ही डिसाइड करती हैं। अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो, चाहे हमने प्रोटीन खाया है, किसी भी रूप में कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, वो हमारी बॉडी उतना मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है फैट में और वो जमा हो जाता है और हमें ओबेसिटी हो जाती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए, उतनी ही खाना चाहिए जितनी हमें भूख है, हमें हेल्दी खाना चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, ताकि हम ओबीज ना हो जाएं, ओबेसिटी की तरफ हम ना जाएं। इसे हमें एक अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना पड़ेगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी पड़ेगी। दूसरी बात हम करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है, कुछ भी हम खाते हैं उसको मेटाबॉलाइज करने या ब्रेक डाउन करने के बाद उसको डाइजेस्ट करने को, इस क्रिया को, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये
डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी लाइफस्टाइल पे। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। वो दोस्तों हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं, पर उनको हजम भी उतनी जल्दी हो जाता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है या मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है। और दूसरा, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका सारा दिन सिटिंग जॉब है, जो शायद मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए भी नहीं जा पाता, उसका मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम है। और वो जनरली, उनको जो खाना खाना है वो उनको लाइट फूड खाना है, जो कम खाना है, जिसमें कैलोरीज का जो है लेवल वो कम होना चाहिए। सेकंड फैक्टर है विद एज। जो जितने आप बूढ़े होते हैं उतने आपके सेल वीक हो जाते हैं विद एज, और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो जो खाना आप 20 साल पहले या जितनी क्वांटिटी आप खाते थे, आपको अब उतनी क्वांटिटी नहीं खानी, उससे कम खानी है। ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा पौष्टिक फूड खाना है। कोई फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड या ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, उसे अवॉइड करना है। तीसरी अगर बात करते हैं तो बॉडी बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो मेल्स हैं उनकी कईयों की तोंद बढ़ जाती है, कईयों को ओवरऑल फैट चढ़ता है पूरी बॉडी पे। वुमेन्स में जनरली उनकी जो मिडल पार्ट है वहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो भी जिसको भी जिस कारण से है या जो भी कंडीशन है, वो आपको उसके स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप अपना, अगर तौंद बढ़ गया तो आपको तौंद के रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है, जिससे आप कंसंट्रेट करें आपके उस पार्ट पे और उसको आप उस पर वर्कआउट करें और उसको आप ठीक रखें, हेल्दी रखें, पतला रखें। सेम इन केस ऑफ फीमेल, अगर उनके हिप्स पे ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है तो उनको वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें उनकी वो टोन्ड रहें और वो हेल्दी रहें। तो आपको ये भी कंडीशन देखनी है इन केस ऑफ बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है आपके केस में। फोर्थ है जीन्स। जीन्स, जी हाँ, हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है। देयर आर सम फैट जीन्स जो कंट्रोल्ड होती है, जो आपको हेरिडिटरी में मिलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ फैमिली होती है फैटी पीपल की, वहाँ पे मैक्सिमम लोग फैट मिलेंगे आपको या ओबीज मिलेंगे। बट आपको उसी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो बिल्कुल फिजिकली फिट होगा। अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे या डिटेल में देखेंगे तो उसकी जो लाइफस्टाइल होगी, वो कोई ना कोई एक्सरसाइज करता होगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करता होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में करता होगा, प्लस उसका जो फूड पे, खाने पे पूरा कंट्रोल होगा, उसको कैलोरीज इनटेक बिल्कुल ठीक होगी। तो अगर आपकी जीन्स में भी हेरिडिटरी भी प्रॉब्लम है, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योर फूड, थ्रू योर रेगुलेटेड डाइट, आप ये सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। आप फैट नहीं होंगे उस केस में। फिफ्थ बात हम करते हैं हार्मोन्स की। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में, मेल्स में एज वेल एज इन फीमेल्स में। तो मेल्स में जो प्रोमिनेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है और ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल्स में। तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो उससे भी आप ओबीस हो जाते हैं, आप फैट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो लेप्टिन एक हार्मोन होता है बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, जो एक फीलिंग देता है। आपकी गट जो इंटेस्टाइन है वो सिक्रीट करती है लेक्टिन, तो आपको एक फुलनेस की फीलिंग आती है। फुलनेस का मतलब सिंपल है भी, आपको लगता है आपका पेट भर गया है, आपने एक सफिशिएंट मात्रा में भोजन खा लिया है, अब आपको और भोजन की जरूरत नहीं है, आपकी भूख खत्म हो गई है, आप संतुष्ट हैं। तो वो लेक्टिन ये हार्मोन है जो सिग्नल देता है आपके ब्रेन को, जो आपकी स्टमक रिलीज करती है। अब इसमें अगर आपकी बॉडी में लेक्टिन हार्मोन की कमी आ जाए तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, आपकी स्टमक को सिग्नल नहीं आएगा। ऑल्दो आपने जो जितनी कैलोरीज खा ली, आपने ऑलरेडी खा ली है, पर आपको लगेगा अभी भी मुझे भूख है, मेरा पेट खाली है, तो आप उस केस में ओवर ईटिंग कर लेंगे। तो आपको ये भी चेक करना है भी आपकी जो लेक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन है वो प्रॉपर है, नियमित है और ठीक चल रही है। सिक्स्थ बात करते हैं हम मेंटल हेल्थ। इन केस ऑफ स्ट्रेस, इन केस ऑफ डिप्रेशन, इन केस ऑफ एंजाइटी, बहुत से केसों में ऐसा होता है इंडिविजुअल्स में भी उनको भूख ज़्यादा लगती है। स्ट्रेस में वो हिसाब रखना भूल जाते हैं उन्होंने कितना खाया, उनको कितनी ज़रूरत है खाने की, और उसमें भी ये रिलेटेड है टू हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है इन केस ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन,
तो हंगर में आप ज़्यादा ज़्यादा खाना खा लेते हैं और आपको ज़्यादा भूख लगती है। और कुछ इसमें मेडिकल रिलेटेड भी है। इन केस ऑफ डिप्रेशन तो जो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं खासकर एलोपैथी में, तो उसमें एक साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है और आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको कुछ मेडिसिन्स की कंडीशन भी हो सकती है, कपल विद स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो ये आपको मॉनिटर करना है। अगर उसके कारण है तो बैक ऑफ द माइंड आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है। तो आपको उस हिसाब से अपनी बॉडी की मॉनिटरिंग करनी है, उस हिसाब से फूड लेना है, और आपको बेटर फूड या हेल्दी फूड या बेटर आपको कैलोरी वॉच करके ही खाना खाना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें काफ़ी रिसर्च जाती है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।